हेलो, हाँ राजू पेंटर बोल रहा हूँ। अरे गुप्ता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अब की बार क्या पेंट करवाना है? लड़की का कमरा? ओहो मुबारक हो गुप्ता जी, आपके लड़की की शादी तय हो गई? हाँ हाँ, एक मिनट गुप्ता जी, आप बेफिक्र रहिए। आपकी लड़की की शादी होने के पहले पहले उसका कमरा एकदम चकाचक कर दूंगा। हाँ हाँ, आप चिंता ही ना करें। अरे गुप्ता जी, ये राजू पेंटर है ना, बस कल से ही शुरू कर देता हूं। हाँ जी, ओके गुप्ता जी, नमस्ते। हो नमस्कार, माफ करना आपकी ओर ध्यान नहीं गया। कैसे हो आप, मुझे पहचाना? अरे भाई मैं आपका राजू पेंटर। यहाँ अड़ोस पड़ोस में जितने भी आर्किटेक्चरल पेंटिंग का काम होता है ना, वो सब मैं ही करता हूँ। मेरा तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, एक बार जो मेरे से पेंटिंग का काम करवाता है ना, दूसरी बार वो मेरे पास ही आता है। देखा नहीं गुप्ता जी, इसकी दो वजह है। एक तो मैं मेरे काम से बहुत प्यार करता हूँ, यानी जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि अपना काम मस्त हो, क्वालिटी नंबर 1 हो। और नंबर 2, मेरा काम और ग्राहक के प्रति मेरी निष्ठा। आप ये दोनों बातें आजमाइए और फिर देखिएगा आप भी बिजी हो जाओगे मेरी तरह। एक काम करो, आप मेरे साथ गुप्ता जी के घर पे चलो, वहां मैं आर्किटेक्चरल पेंटिंग के बारे में आपको कुछ और बताता हूं। अरे आइए। ये है अशोक, ये मेरे साथ काम करता है। राजू भैया मुझे सब सिखाने वाले हैं। अब थोड़ा इनको भी सिखाते हैं। क्यों ना आज हम हमारे दोस्तों को पेंटिंग हेल्पर के बारे में कुछ जानकारी दें। बहुत बढ़िया आइडिया है राजू भैया। तो चलो तुमसे ही शुरुआत करते हैं। तो अशोक, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि पेंटिंग हेल्पर की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है? किसी भी पेंटिंग हेल्पर को बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सावधानी पूर्वक उनका पालन करना चाहिए। ठीक है ना भैया? बिल्कुल ठीक अशोक। पेंटिंग हेल्पर को समझदार और होशियार होना जरूरी है। बताए दिए इंस्ट्रक्शन को समझना, उसे फॉलो करना और बताए दिए काम में खुद का दिमाग लगा के उसे पूरे करने में पेंटर की सहायता करना, ये सब चीजें पेंटर हेल्पर को आना बहुत जरूरी है। राजू भैया, अब पेंटिंग हेल्पर को पेंटिंग के पहले की सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे जिस दीवार पर पेंट करना है उसके आसपास की जगह खाली करनी चाहिए। अगर दीवार पर कोई तस्वीर टंगी है तो उसको निकाल लेना चाहिए। हाँ भैया, कोई फर्नीचर हो तो उसको उठा के कहीं अच्छी जगह पर रख देना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिक से फर्नीचर और फर्श को अच्छे से ढक देना चाहिए। राजू भैया, ये सामान हटाने और प्लास्टिक से फर्नीचर और फर्श को ढकने का कारण यही है ना कि पेंट करते वक्त पेंट की बूंदें उस पर ना टपके और वो गंदे ना हो। वो तो है ही अशोक, लेकिन दीवार पे लगा हुआ सामान दूर हटाने से पेंट करते वक्त स्टूल या सीढ़ी रखने में काफी आसानी हो जाती है। हाँ, और एक बात, कस्टमर के किसी भी फर्नीचर का उपयोग ना करें। खुद की सीढ़ी खुद ले जाना। अब दरवाजे के फ्रेम्स, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, इन सारी चीजों को ठीक तरह से मास्क कर ले या तो फिर अच्छी तरह से ढक ले। वाह राजू भैया, पहली तैयारी तो पूरी हो गई। अब तैयार की अगली सीढ़ी, दीवार की घिसाई करके सफाई करना। पेंटर हेल्पर ने सैंड पेपर से या हाथ से या फिर न्यूमेटिक या ऑर्बिटल सैंडर के उपयोग से पुराने रंग को पूरी तरह से घिस के निकालना पड़ेगा। राजू भैया, ये ऑर्बिटल सैंडर होता क्या है और ये कैसे मदद करता है? ऑर्बिटल सैंडर एक मशीन होती है जो दीवार के सतह को स्मूथ बनाती है। कोई भी पुराना रंग या कोटिंग इसे आसानी से निकल जाता है। हाथ से मैनुअल सैंडिंग करना अब कम हो गया है। इसका कारण है कि मैनुअल प्रेशर एक समान नहीं होता है और इससे फिनिश के स्मूथनेस पे असर होता है। ऑर्बिटल सैंडर से दीवारों को स्मूथ फिनिश मिलता है और लेवलिंग भी ठीक से होता है। यही नहीं, ऑर्बिटल सैंडर से घिसाई जल्दी होती है और इससे धूल नहीं होती क्योंकि उसमें वैक्यूम पाइप लगी होती है। और भैया, जो बाकी की धूल मिट्टी है उसे झाड़ू से साफ कर लेना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, और जहाँ जरूरत हो वहाँ पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम। इसके बाद एक बार फिर दरवाजे के सारे फ्रेम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस इत्यादि ठीक तरीके से चेक कर ले कि ये मास्क किए हुए या नहीं। यदि नहीं तो उसे अच्छी तरह से मास्क कर ले या तो फिर अच्छी तरह से ढक ले। और हाँ,
पेंटिंग हेल्पर को पेंटिंग औजारों और मटेरियल जो पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों भैया? वो इसलिए ताकि पेंट, प्राइमर, थिनर, पट्टी, सैंड पेपर के साथ काम करते वक्त उसे ये पता होना चाहिए कि किन कामों में किन मटेरियल की जरूरत होती है और किन मटेरियल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। उसके अनुसार सब मटेरियल अलग अलग कर ले। एक और बात है राजू भैया। हाँ हाँ बोलो अशोक। एक पेंटर हेल्पर को उसके उपयोग में आने वाले सारे मशीनों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है भैया, जैसे सैंडर, स्प्रेडर, बफर, ब्रश, रोलर्स, स्प्रे गन्स वगैरह। ठीक कहा ना भैया? बिल्कुल ठीक कहा अशोक तुमने। मुझे एक बात बताइए राज भैया, ये गाड़ी और पाइप भी इसी तरह पेंट किए जाते हैं क्या? आर्किटेक्चरल पेंटर हेल्पर और इंडस्ट्रियल और ऑटो रिफिनिश में काम करने वाले में फर्क ये है कि वो स्प्रे गन का इस्तेमाल और मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन हम जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं उस पेंटिंग हेल्पर को बहुत सारी बातें आना बहुत जरूरी है। पेंटिंग मटेरियल को ठीक तरह से हैंडल और स्टोर करना भी उसे आना चाहिए, खास करके लीकेज और स्पिलेज को किस तरह से काबू में रखे और ज्वलनशील मटेरियल को किस तरह से स्टोर करें, ये सारी बातें उसे मालूम होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक फाइनल बात, पेंटिंग के काम के बाद पेंटिंग के औजार और इक्विपमेंट को साफ करके ठीक तरह से सुरक्षित रखना और पूरी जगह की साफ सफाई करना, यह भी पेंटिंग हेल्पर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो तुम अशोक बहुत ही उम्दा तरीके से कर रहे हो। धन्यवाद राजू भैया, लेकिन अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। अशोक, अगर तुम इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ काम करोगे ना तो जल्दी आगे बढ़ोगे। क्या आप भी अशोक की तरह अच्छे पेंटिंग हेल्पर बनके अपने करियर की शुरुआत नहीं करना चाहोगे?